अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सीख कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनकर तैयार होते हैं। और माशाल्लाह से ये कबाब इतने जूसी बनते हैं कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा और आप बाजार के कबाब भूल जाएंगे। रेसिपी बहुत ईजी है, चंद मिनटों में आप इनको घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी चिकन ले लिया है और इसको मैं ना चॉपर में ही चॉप करूंगी। आप लोग बाजार से भी चिकन का कीमा करवा सकते हैं। चिकन को चॉप करने से पहले मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। और इनको निकालने के बाद हम इनका पानी जो है ना वो हाथों से या किसी कपड़े से रिमूव कर लेंगे, सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई प्याज हमें चाहिए। अच्छा जी, अब चिकन ब्रेस्ट के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, इनको भी हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे और बिल्कुल बारीक कीमा कर लेंगे। आप लोग चाहें तो आप बाजार से भी कीमा करवा सकते हैं अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है, वरना घर में इजीली इसका कीमा चॉपर में हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना बारीक चॉप हुआ है, तो हमें इसी तरह का कीमा चाहिए। तो अब सारा चिकन हम इसी तरीके से चॉप कर लेंगे। अच्छे से चॉप करने के बाद हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। इसमें हम 8 से 9 अदद लहसुन के जवे शामिल करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिया था, इसको शामिल करेंगे। उसके बाद 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और ये तीखी वाली थी तो मैंने 3 अदद ही शामिल की हैं। आप लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 5 से 6 अदद भी डाल सकते हैं, या फिर आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद जनाब इसमें प्याज जाएगी, जिसका कि हमने पानी निकाल कर रखा हुआ है। उसके बाद इसमें जाएंगे स्पाइसेस, तो 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, हाफ टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ टीस्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा, हाफ टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, हाफ टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर जाएगा, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, जो कि बाइंडिंग का काम करेगा। और फिर 1 टेबलस्पून इसमें मैंने देसी घी ऐड किया था, आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। उसके बाद इसमें मैंने हाफ कप के बराबर हरा धनिया ऐड कर दिया था। अब इन सब चीजों को हम इकट्ठा ही चॉप कर लेंगे, ताकि कीमे के साथ ये सब चीजें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं, मिक्सअप हो जाएं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कीमा भी बारीक हो चुका है और ये चीजें भी सारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया था। अच्छा जी, अब हम कीमे को रेस्ट देंगे 2 घंटे के लिए। इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जनाब 2 घंटे के बाद मैंने कीमे को निकाल लिया था। अब जनाब हमें चाहिए होगी 1 स्क्वायर सीख। उसके बाद मैंने 1 प्याली में पानी ले लिया है और 1 प्याली में हमें ऑयल चाहिए होगा, तो ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे सीख को। अपने हाथ को हम तर कर लेंगे पानी से, ठीक है जी। उसके बाद हम थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे जितना कि इजीली हमारी मुट्ठी में आ जाए, और इसको हम पहले दबा कर इसके क्रैक्स खत्म कर लेंगे। उसके बाद जनाब हम इसको सीख पर लगाएंगे और इसको दबा कर हाथों से इसके क्रैक्स खत्म कर लेंगे और इसको इवनली हमने स्प्रेड कर लेना है। ऊपर और नीचे से हल्का सा दबाकर हम इसको सील कर लेंगे और उसके बाद एहतियात से आपने इसको ऊपर और नीचे से हिलाकर सीख से उतार लेना है। ये इजीली उतर जाएगा और प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे कबाब सीख पर तैयार करके उतार दिए थे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कोई भी पैन या तवा, और 1 बाय 1 हम सारे कबाब इसके ऊपर रख देंगे। जब एक साइड से कबाब कुक हो जाएगा, गोल्डन फ्राई हो जाएगा, तो हम इनको टर्न कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे कबाब टर्न करते जाएंगे। अब हमने इस कबाब की ना चारों साइडों को इसी तरीके से कुक करना है। एक तरफ से कुक हो जाएगा तो सेकंड साइड से हम इसे कुक करेंगे, सेकंड से हो जाएगा तो थर्ड तरफ से इसके टर्न कर देंगे। तो इसी तरह इसकी ना 4 साइड्स को हमने कुक कर लेना है। जब चारों तरफ से कबाब का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इनको निकालते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए थे। ये इतने जूसी और इतने मजे के बने थे, इतना शानदार टेस्ट था इनका कि आपको खा के मजा आ जाएगा। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे और आप बाजार के कबाब भूल जाएंगे। आपको इनके लुक से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये बहुत मजे के और बेहतरीन बने थे। तो होपफुली आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।